इंस्टाग्राम क्रिएटर्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। वो इंस्टाग्राम पे मेहनत कर रहे हैं, व्यूज ला रहे हैं, फॉलोअर्स भी गेन हो रहे हैं, लेकिन वो यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं बना रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम एक खराब प्लेटफॉर्म है। इवन मेरे 100 के फॉलोअर्स अचीव होने के बाद में मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब एक कंपटीटर नहीं है, ये एक क्रिएटर इकोसिस्टम है। अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोकस करो ना, तो भाई आप अपने करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो। आज मैं आपको 5 ऐसे रीजन बताऊंगा कि क्यों हर इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर को यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म स्टार्ट करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आपका गोल सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स लाना है तो इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर देना। लेकिन अगर आपका गोल अर्निंग स्टार्ट करना है, एक स्टेबल करियर बिल्ड करना है कंटेंट क्रिएशन के अंदर, तो बने रहना इस वीडियो में। नंबर 1 रीजन, पीपल फॉलो यू बट दे रियली डोंट नो यू। सबसे पहली प्रॉब्लम रील की ये होती है कि ऑडियंस आपको बहुत कम टाइम देती है, 15, 20, 30 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट। और इतने टाइम में ऑडियंस आपका कंटेंट तो कंज्यूम कर लेती है, लेकिन आपको नहीं जान पाती। अब आप खुद सोचो कि आपने किसी क्रिएटर की 50 रील्स देखी और वहीं आपने उस क्रिएटर का 15 मिनट का पॉडकास्ट देखा, तो आपको ज्यादा जानकारी होगी उस क्रिएटर के बारे में सिर्फ उस 15 मिनट के पॉडकास्ट। क्यों? क्योंकि लॉन्ग फॉर्म पर्सनैलिटी दिखाता है, लॉन्ग फॉर्म ट्रस्ट बिल्ड करता है, और क्रिएटर इकोनॉमी में ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी होती है। सेकंड रीजन, एवरी वीडियो इज अ डिजिटल एसेट। अब देखो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी हुई रील सिर्फ 2 दिन चलेगी, 3 दिन या फिर मैक्सिमम 4 दिन। इंस्टाग्राम पे रील की सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन वहीं यूट्यूब पे आपका कंटेंट सालों साल चलेगा। 5 साल बाद भी अगर कोई बंदा इंटेंशनली उस चीज को सर्च कर रहा है, आपकी वीडियो वहां पे उस व्यूअर को दिखेगी। आप सोचो कि आपने हर वीक सिर्फ एक वीडियो भी अपलोड करी, तो आपके पास में पूरे साल में 52 वीडियोस होगी। अब वो 52 सिर्फ कंटेंट नहीं है, वो आपकी डिजिटल एसेट है। अब आपके पास में इतनी बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है, हर पीस ऑफ कंटेंट नए लोगों को अट्रैक्ट करता है। अब सोचो कि आपकी कंपाउंडिंग किस लेवल की होगी। थर्ड, मोर इनकम अपॉर्चुनिटीज। इंस्टाग्राम पर मेजॉरिटी क्रिएटर्स के अर्निंग सिर्फ ब्रांड डील्स पे डिपेंड करती है। मैं खुद ब्रांड डील्स करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इनकम का एक ही सोर्स हो। कभी ऐसा होता है जब आपको हर महीने में 2-3 ब्रांड डील्स मिल जाती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि लगातार 2 से 3 महीनों तक आपको एक भी ब्रांड डील नहीं मिलती है, और यहीं पे क्रिएटर कंसिस्टेंटली अनसर्टेनिटी में रहता है। लेकिन वहीं यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देता है। एड रेवेन्यू, एफिलिएट अर्निंग, कोर्सेज, कोचिंग, कम्युनिटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें ट्रस्ट के बेसिस पे काम करती है, और यहाँ पे आप इजीली लॉन्ग फॉर्म के बेसिस पे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे चैनल बनाते ही आप पे पैसों की बारिश होने लग जाएगी, आप अंधाधुंध कमाई करने लग जाओगे। लेकिन यूट्यूब पे आपके पास में ट्रस्ट जल्दी बिल्ड होता है, और इसके बेसिस पे आप मल्टीपल सोर्सेज से रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। क्योंकि किसी भी क्रिएटर को सिर्फ नंबर्स और फॉलोअर्स नहीं चाहिए, उसको चाहिए एक प्रॉपर बिजनेस, एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स, जहाँ पे इनकम सिर्फ एक सोर्स पे डिपेंड ना हो। और इसलिए मुझे लगता है कि एक इंस्टाग्राम क्रिएटर को साथ साथ में यूट्यूब पे भी मेहनत करनी चाहिए। नंबर 4, यू आर बिल्डिंग ए रियल क्रिएटर बिजनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोस्ट क्रिएटर्स सिर्फ फॉलोअर्स बिल्ड करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में बिजनेस बिल्ड करता है। और बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, बिजनेस का मतलब होता है स्टेबिलिटी। एक ऐसा सिस्टम जो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करे, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करे, और एक ऐसा ब्रांड जो प्लेटफॉर्म से बड़ा हो। इंस्टाग्राम ग्रोथ देगा और यूट्यूब डेप्थ देगा, और एक क्रिएटर को दोनों चीजों की जरूरत होती है। फिफ्थ, यू बिकम एन अथॉरिटी। इंस्टाग्राम पर लोग आपको फॉलो करते हैं, लेकिन यूट्यूब पर लोग आपसे इंटेंशनली सीखते हैं, और यहीं पे आपकी एक एक्सपर्टीज बिल्ड हो जाती है, और वही एक्सपर्टीज आपके लॉन्ग रन में काफी ज्यादा काम आती है, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट कैटेगरी में एंटर हो जाते हो, और वहां से आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। और उसी एक्सपर्टीज से और अथॉरिटी से आपके पास में कहीं सारी अपॉर्चुनिटी आती है, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, पॉडकास्ट इनवाइट्स, कोर्सेज, काउंसलिंग, बिकॉज अथॉरिटी क्रिएट्स लिवरेज। तो सिंपल सी चीज है यार, अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करते हो तो आज ही यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम छोड़ दो, मैं खुद इंस्टाग्राम को अग्रेसिवली ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो। यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए आपको कोई परफेक्ट टाइम नहीं चाहिए, कोई परफेक्ट गियर नहीं चाहिए, कोई परफेक्ट बैकग्राउंड नहीं चाहिए। जितना जल्दी आप यूट्यूब स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा गलतियां करोगे, उतना ज्यादा सीखोगे, और उतनी ही ज्यादा आपके पास में एक एडवांटेज रहेगी जल्दी स्टार्ट करने की। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको यूट्यूब स्टार्ट करना ही पड़ेगा 100%, अगर आप एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल करियर देख रहे हो कंटेंट क्रिएशन के अंदर। आज ही जाके एक यूट्यूब चैनल बनाओ, और आपका सबसे बड़ा टास्क है इस वीक के अंदर एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालो। और अगर यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म क्रिएट करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जाना, मैं सारे कमेंट्स चेक करूंगा और पर्सनली विद सॉल्यूशन आपको रिवर्ट करूंगा, रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप क्रिएटिंग, कीप बिल्डिंग, टिल देन बाय बाय।